नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे अमरोहा की, जहां मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत स्कूल के बच्चों ने भारत के नक्शे की आकृति में बनाई मानव श्रृंखला। आगे चर्चा करेंगे गाजीपुर की, जहां दबंगों ने दिव्यांग और बुजुर्ग को मारपीट कर किया घायल। साथ ही बात होगी झांसी की, जहां के गरौठा में दो बाइकों की आमने सामने हुई भिड़ंत, 3 घायलों को मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के कलेक्ट्रेट स्थित पार्क में आज मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अमरोहा जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी और जिलाध्यक्ष ऋषिपाल नागर की मौजूदगी में लिटिल स्कॉलर एकेडमी स्कूल के बच्चों ने मानव श्रृंखला से भारत के नक्शे को दर्शाया, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। डीएम अमरोहा ने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव की संपूर्णता के लिए मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत ये मानव श्रृंखला बनाई गई है और हमारा इस कार्यक्रम के तहत उद्देश्य ये है कि आज़ादी की जो तपिश अग्नि विरोधी अभी नहीं पहुंच पा रही है और आज़ादी का असली महत्व हमारी आज की पीढ़ी को हर हाल में पता चले। अध्यक्ष जी, सीडीओ साहब, महामंत्री जी, सभी हमारे अधिकारी, एडीएम साहब, पीडी साहब, ईओ साहब, बीएसए साहिबा और लिटिल स्कूल एकेडमी के प्यारे प्यारे बच्चों, उसके प्राचार्य जी, मीडिया के सभी मित्रों, आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ये वर्ष अमृत महोत्सव का है और वो अपनी पूर्णता की तरफ जा रहा है। जो मानव श्रृंखला बनेगी उसको लेकर के मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम 9 अगस्त से चल रहा है हमारे। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम की संपूर्णता के अंतर्गत का ये कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत मिट्टी को नमन और वीर शहीदों का बंधन ये कार्यक्रम है। और इसमें आज मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया और बच्चों ने आकर के और सभी अधिकारियों ने मानव श्रृंखला का निर्माण किया। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम देश की आज़ादी का जो भाव है वो अगली पीढ़ी तक ट्रांसफ़र कर पाएँ और आज़ादी की लड़ाई का जो तपिश थी धीरे धीरे जो कम हो रही उसको और अच्छे से अगली पीढ़ी तक पहुंचा सके। और इस कार्यक्रम को यहाँ भव्यतापूर्वक मनाएंगे। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद के जमानिया से है, जहां दबंगों ने फिर दोबारा दिव्यांग और बुजुर्ग को बीती रात मारपीट कर घायल कर दिया। मामला जमानिया कोतवाली क्षेत्र के हरपुर का है। वहीं पीड़ित व्यक्तियों द्वारा रात्रि में हुई घटना की सूचना डायल 112 पुलिस को दी, तो मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए सभी घायलों को रेफर कर दिया। वहीं घायल बुजुर्ग समेत दिव्यांग महिला व पुरुष आज कोतवाली जमानिया पहुंचकर दबंगों के खिलाफ तहरीर दी है। क्या नाम है? तुम्हारे साथ भी लोग मारपीट किए? तुमको भी लोग मारे? सब कपड़ा फाड़ दे। कौन लोग थे? तुम पहचान रही थी? और लोग? हाँ, दो लोग मास्क लगाए थे, मुंह बांधे थे। अच्छा, तो 2 लोगों को पहचान रही थी तुम? अर्गेन धर्मेंद्र। तुम उनकी क्या लगोगी? तुम तो भवा है। अच्छा, मैं इनकी पत्नी हूँ। हाँ, तो तुम क्या कहना चाहती हो? वही कहना चाहती हूँ कि वो लोग हीरोइन बेचते हैं। अच्छा, लोग गाड़ी पकड़ाई है। तो हीरोइन से तुमसे क्या मतलब? तुम्हारे सब उनका क्या झगड़ा है? हीरोइन का झगड़ा है कि जमीन? क्या है? तो हीरोइन से तुमसे क्या मतलब? के साथ क्या समस्या है? हमारे घर में घुस कर मारे। कब मारे हैं? कब घटना ये हुई? 1 बजे रात। 1 बजे रात को। किस लिए ये वही जमीन का झगड़ा था? तो इस संदर्भ में आप कोतवाली गए थे या? हाँ सर, गए थे। क्या बोल रहे? गाजीपुर से आ रहे। गाजीपुर अस्पताल में भर्ती थे? कहाँ थे?
यहाँ पर भी देखे हैं तो रेफर करती है गाजीपुर से। पप्पू सर बोल नहीं जा रहा है सर, हमारे इतना क्या दिक्कत है? ये ज़मीन की लफड़ा है सर। तो हरगेन और धर्मेंद्र, आनंद और नेपाल मिलकर दो और थे, 6 लोग थे। ये 2 लोग नहीं चिन्हाए, 4 लोग चिन्हाए और मार कर निकल गए रात में। कहाँ का घटना है? हरपुर का है सर। हरपुर में ही ये घटना हुआ? हरपुर में है। फिर इसके संदर्भ में कोतवाली में तहरीर वहरीर दिए और तुम लोग? नहीं, इसमें नहीं, कोतवाली नहीं सुने थे। गए हम अतुल अस्पताल में, तो वो रेफर कर दिए कि जाओ तुम गाजीपुर। वहाँ गए तो हम थाना में कोई नहीं सुन रहा था। वहाँ गए तो हम अस्पताल में भर्ती हुए, मेडिकल हुआ। इसके बाद वो भी कह रहा था कि 3 दिन के बाद जाना था। हम परियार से चले आए वहाँ से। फिर वहाँ से आए हैं यहाँ, तो ये कह रहा है कि कोतवाली में आए तो कहें कि रिपोर्ट लेकर आइए। तो हम गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। जानकारी के मुताबिक ढिपकई बिरौना मार्ग पर गुजरते समय 2 बाइकों की आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक बाइक पर सवार बाइक चालक अवधेश कुमार पुत्र चतुर निवासी ग्राम ढिपकई, जबकि दूसरे सवार व्यक्ति का नाम ब्रिजलाल पुत्र पन्नालाल निवासी ग्राम ढिपकई और दूसरे बाइक पर सवार व्यक्ति बादाम सिंह पुत्र निवासी वीरेंद्र निवासी ग्राम गौरपुरा गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर चीख पुकार मच गई और तमाम लोगों की भीड़ घटना स्थल पर एकत्रित हो गई। पीछे से आ रहे ब्रिजलाल के पिता ने इसकी सूचना 108 एम्बुलेंस को दी। घायलों को एम्बुलेंस द्वारा उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय लाया गया। वहीं हालत गंभीर होने पर तीनों लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया है। झांसी से सीनू संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। यूनिक वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से ग्रामीण छात्रों को औद्योगिक भ्रमण पर रवाना किया गया। संत जान पब्लिक स्कूल बदवा, श्रीपाल सिंह हाई स्कूल सराय छिबलवा एवं आरजीपी सिटी मोंटेसरी पृथ्वीगंज बाजार के छात्रों को प्रबंधक कौशल चौरसिया द्वारा 8 अगस्त से 12 अगस्त तक भ्रमण के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ग्रामीण बच्चों के औद्योगिक क्षेत्र का भ्रमण यूनिक वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों का विज्ञान विषय के प्रति जानकारी बढ़ने के साथ साथ नई तकनीक की जानकारी भी मिलती है और बुद्धि का विकास होता है। 150 बच्चों की टीम को बदवा बाजार पट्टी प्रतापगढ़ से हरी झंडी दिखाकर सतारिया, नैनी, प्रयागराज आदि क्षेत्रों में भ्रमण के लिए रवाना किया। इस कार्यक्रम का संचालन संतोष कुमार चतुर्वेदी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में हलधर नाथ दुबे, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, नरेंद्र पांडे, अखिलेश यादव, पवन सिंह, भास्कर शुक्ला, नागेंद्र बहादुर सिंह एवं छात्र आदि लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। रेवाड़ी के दिल्ली रोड स्थित कार के एक शोरूम पर काम करने वाला 22 वर्षीय यशवीर बुधवार शाम बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहा था। गांव बीकानेर के पास वह चाइनीज डोर की चपेट में आ गया, जिसकी जान पर बन गई। इस डोर में युवक की गर्दन का आगे का हिस्सा और उंगली चीर दी। गनीमत ये रही कि युवक ने गले में चोलिया बांधा हुआ था, जिससे उसकी जान बच गई। हालांकि बड़े खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री उड़न दस्ता व गुप्तचर विभाग की टीम ने शहर के कटला बाजार में छापेमार कार्यवाही करते हुए 2 दुकानों से प्लास्टिक की पतंग और डोर बरामद कर दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विभाग की इस कार्यवाही के बाद पतंग विक्रेताओं में हड़कंप मच गया और कार्यवाही के डर से कई पतंग विक्रेता अपने प्रतिष्ठान बंद कर भाग निकले। आपको बता दें कि हरियाली तीज का त्योहार आने में अब कुछ दिनों का समय शेष रह गया है। दुकानें रंग बिरंगी पतंगों से सज गई हैं, लेकिन पतंगों का बाजार अभी पूरी तरह से ठंडा पड़ा है। जिन दुकानों पर 1 महीने पहले से ग्राहकों की कतारें नहीं टूटती थी, वहां अब दुकानदार ग्राहकों का इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं। मगर कुछ भी हो, सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने इस मामले में और अधिक सख्ती बरतने की जरूरत है, ताकि लोगों को खतरे से बचाया जा सके। अब देखना ये होगा कि प्रशासन चाइनीज डोर की बिक्री रोक पाने में क्या कुछ कदम उठाता है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी की टीम के द्वारा कल चाइनीज मांझा की एक गुप्त सूचना के ऊपर कार्रवाई करते हुए रेवाड़ी में कटला बाजार में 2 अलग अलग दुकानों पे जब वो चाइनीज मांझा बरामद हुआ, तो स्थानीय नगर निगम के माध्यम से 25-25 हज़ार रुपये जुर्माना उन दोनों पे लगाया गया है। जैसा कि आप सबको पता ही है, चाइनीज मांझा
कई बार बहुत घातक दुर्घटना का कारण बन जाता है। तो इसमें सभी सावधानी रखें और साथ में ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर सीएम फ्लाइंग को मिलती है कहीं से भी तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी नियमानुसार। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।